ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सिंक्रोनस मशीन, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है सिंक्रोनाइजेशन से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? साथ साथ चलना, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लाइक कि साथ साथ चलना, मतलब लाइक आप ऐसे समझो कि ये दोनों अगर साथ चल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या क्या हो रखे चल रहे हैं? सिंक्रोनाइज होके चल रहे हैं। तो अब सिंक्रोनाइजेशन मतलब साथ साथ चलना। अब यहाँ पे साथ साथ चल कौन रहा है? तो यहाँ पे साथ साथ चल रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आपका रोटर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आपका रोटर, ये साथ साथ चल रहे हैं। जैसे इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे जा रहा था कौन? रोटर, ठीक है ना। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्पीड क्या होती है? ns, और रोटर जिसकी स्पीड क्या होती है? दैट इज nr। तो एक्चुअल में सिंक्रोनस मशीन वो मशीन है जिसमें ns इक्वल टू क्या हो जाता है? nr, ठीक है ना। जिसमें ns इक्वल टू क्या हो जाता है? nr। मतलब जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा होगा और साथ में ही चलेगा रोटर किस स्पीड से? वो भी चलेगा आपका सिंक्रोनस स्पीड से। क्लियर है क्या? अब किसी दो चीजों को, मतलब दो ऑब्जेक्ट को साथ साथ चलने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच में काइंड ऑफ लॉकिंग, काइंड ऑफ क्या होनी चाहिए? लॉकिंग। तो एक्चुअल मतलब यहाँ पे होता क्या है कि जो रोटर है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? मैग्नेटिक लॉकिंग। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये मैग्नेटिक लॉकिंग होता क्या है? व्हाट इज द मैग्नेटिक लॉकिंग? तो सिंपल सी बात है यार, अगर एक एक मैग्नेट है, अगर एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक दूसरा मैग्नेट है जिसका भी क्या है? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग। अब यही अगर मैग्नेट अगर कुछ इस तरीके से है, अगर यही मैग्नेट कुछ इस तरीके से है क्या कि मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है ना। तो अगर मैं एक 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 मैग्नेट ये है और एक दूसरा मैग्नेट है कुछ इस तरीके से, एक दूसरा मैग्नेट है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो यहाँ पे अब ये जो मैग्नेटिक पोल है दिस इज नोन एज मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक पोल जनरेट हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पोल किसका है? रोटर का। और एक मैग्नेटिक पोल किसका है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, ये जो रोटर है, रोटर में आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट करके रोटर पे नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट करके उसे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर क्या किया? घुमा दिया। और जो आपका दूसरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उस पे भी, उस पे अगर किसी तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो गया और इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, तो अगर आपने रोटर को घुमाया तो बाय ऑटोमेटिकली ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है पीछे पीछे क्या होगा? घूमेगा और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी फ्लक्स कटिंग होगी और वहां पे ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इन केस ऑफ मोटर उल्टा हो जाता है। मोटर के केस में क्या होगा? जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली आपका क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है। आप ये समझो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है और
उसके पीछे पीछे ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग जो रोटर है वो पीछे पीछे घूम रहा होता है और आपका मैकेनिकल वाला टास्क कंप्लीट हो जाता है। कुछ समझ में आया? क्लियर इतनी बात? लेकिन इस तरीके से मतलब बहुत बेसिक, मतलब एकदम से लेम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन मतलब क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन किसके किसके बीच में? तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS से घूम रहा है और रोटर आपका NR से घूम रहा है, और दोनों के बीच में किस फोर्स की वजह से सेम स्पीड पे जा रहे हैं? तो मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से। ठीक है ना? मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो लॉक हो चुके हैं, दैट इज मैग्नेटिक लॉकिंग। और मैग्नेटिक लॉकिंग में अच्छी बात क्या है कि एक घुमाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली घूमेगा, दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है, तो पूरे सिंक्रोनस मशीन में हम इन्हीं के बारे में घूम फिर कर बातें करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मतलब अगर रोटेटिंग मशीन को, रोटेटिंग एसी मशीन को, डीसी मशीन को नहीं, रोटेटिंग एसी मशीन को अपन दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या कि एक होता है सिंक्रोनस मशीन और एक आपका क्या होता है सिंक्रोनस मशीन। ठीक है ना? समझते हैं? मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक हर सब कुछ आइडिया लग जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन ऑलरेडी एज अ रोटेटिंग मशीन खत्म कर लिया, लाइक दिस इज लास्ट मशीन। ठीक है ना? तो सिंक्रोनस मशीन एंड असिंक्रोनस मशीन। ठीक है ना? तो जो सिंक्रोनस मशीन है उसकी खास बात क्या है कि जो रोटर है, रोटर रोटेट्स विद, बोलो, NS। यस या नो? रोटर रोटेट्स विद NS, मतलब क्या हुआ कि NR इज इक्वल टू NS। ठीक है ना? NR इज इक्वल टू NS। और बात करें अगर असिंक्रोनस मशीन की, तो जो रोटर है that will rotates other than synchronous। ठीक है ना? other than synchronous क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि जो NR है वो लेस देन NS हो, और जो NR है दैट इज ग्रेटर देन NS हो। यस या नो? NR is less than NS, that is what? Induction motor। और NR is greater than NS, that is what? Induction generator। क्लियर है यार? इसका मतलब क्या हुआ कि असिंक्रोनस मशीन बेसिकली हम किसको बोलना चाह रहे हैं? इंडक्शन मशीन को, क्योंकि वहां पे जो आपके रोटर की स्पीड होती है दैट इज नॉट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। इतनी बात क्लियर है क्या हमें? रोटर रोटेट विथ मतलब सिंक्रोनस स्पीड NR इक्वल टू NS, और असिंक्रोनस मशीन में रोटर रोटेट्स अदर देन सिंक्रोनस, लाइक कि या तो लेस देन NS या तो ग्रेटर देन NS। अगर लेस देन NS है तो क्या हो जाएगा? इंडक्शन मशीन। और अगर ग्रेटर देन NS है तो क्या हो जाएगा? ये जैसे अगर मैं बोलूं कि जब रोटेट करेगा NR इक्वल टू NS से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप? आंसर इज 0। ठीक है ना? और अगर मैं ये बोलूं कि इंडक्शन मोटर जब NR, व्हाट इज स्लिप? NS माइनस NR अपॉन NS, तो इसका मतलब जो स्लिप होएगा दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यस या नो? बट फॉर इंडक्शन जनरेटर क्या होगा? बोलो, नेगेटिव हो जाएगा, लाइक यस इज लेस देन 0। ठीक है ना? यस इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि NR इज ग्रेटर देन NS, जबकि स्लिप क्या है? NS माइनस NR। यस या नो? स्लिप क्या है? NS माइनस NR, तो इसलिए वहां पे स्लिप क्या हो जाएगा? लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, ओके। अब ये तो मान लो पहला पॉइंट हो गया। अब मतलब
इस सिंक्रोनस मशीन में मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो चीजें पीछे पढ़ाई गई हैं जब भी मौका मिलेगा अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि हम चीजों को एक साथ देखना स्टार्ट करें। अब दूसरा, अब यहां पे अगर बात करें कि इसको अपन यूज कब करते हैं, जैसे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को अगर एप्लीकेशन वाइज बात करें, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को अगर अपन एप्लीकेशन वाइज बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में देखो, एसी मशीन, जैसे कि हमें पता है अगर सिंक्रोनस मशीन में बात करें तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिंक्रोनस मोटर या तो सिंक्रोनस जनरेटर। बट मेनली अगर सिंक्रोनस मशीन में बात करें तो ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर असिंक्रोनस मशीन में बात करें तो ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, तो इंडक्शन, बोलो यार, इंडक्शन मोटर। यहां पे इंडक्शन जनरेटर बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है ना। इंडक्शन यहां पे सिंक्रोनस जनरेटर विच इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर, ठीक है ना, अल्टरनेटर। और इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर ये मेनली ज्यादा यूज करते हैं अगर अपन असिंक्रोनस में बात करें, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर ज्यादा यूज नहीं करते और यहाँ पे असिंक्रोनस जनरेटर यूज नहीं करते। असिंक्रोनस जनरेटर मतलब इंडक्शन जनरेटर, क्लियर है। क्यों नहीं करते, क्योंकि आप ऐसे समझो, अगर मान लीजिए दिमाग में आया कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर क्यों नहीं, या फिर इंडक्शन इंडक्शन जनरेटर क्यों नहीं, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आप सिंक्रोनस मोटर यूज करना चाहते हो तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है इन कंपैरिजन टू इंडक्शन मोटर, क्योंकि यहां पे अपन यूज करते हैं सिंपली कॉपर के बार्स, बट यहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाइंडिंग्स, ठीक है ना, वाइंडिंग्स यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसमें स्क्वायरल केज यूज करते हैं तो लाइक कि कोई नो नीड ऑफ स्लिप रिंग्स, स्क्वायरल केज में नो नीड ऑफ स्लिप रिंग। बट यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में जो आप फील्ड दोगे वो रोटर पे होगा, रोटर को डीसी एक्साइटेशन देने के लिए फिर आपको स्लिप रिंग की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसको कॉस्टली बनाती हैं, इसलिए मतलब नहीं, या फिर अगर सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए इसका साइज भी ज्यादा हो जाएगा। बात करें इंडक्शन जनरेटर को क्यों नहीं यूज करते, फॉर पावर जनरेशन। तो ये जो इंडक्शन जनरेटर है ये कभी भी आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि खुद ही इसको ये खुद ही एनएस के एक सेम स्पीड से तो चल ही नहीं रहा है। जब सेम स्पीड से नहीं चलेगा, क्योंकि एन इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इन टू पी अपॉन 120। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तब रहेगा ना जब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है तो क्या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी दे सकता है क्या ये, तो इसलिए हम बहुत रेयर ही क्या यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर। फिर भी क्या कहीं यूज करते हैं क्या, तो हाँ करते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में, ठीक है, लाइक कि विंड टरबाइन हो गया, विंड टरबाइन, ठीक है, या फिर टाइडल टरबाइन, इन जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, इंडक्शन जनरेटर। अदरवाइज जितने भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं लाइक कि हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हर जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, तो दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, यूज्ड फॉर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और यहां पे क्या लिखेंगे, यूज फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी
रिसोर्सेज, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए बताओगे, क्या लिखोगे? हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, दीज आर कन्वेंशनल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल? जिससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हमेशा से जनरेट कराते आ रहे हो, दोज आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल, लाइक जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और नॉन कन्वेंशनल जिससे मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब जनरेट होगा और कब जनरेट नहीं होगा, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हो, तो उसे अपन बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, लाइक विंड और टाइडल आप लिख लोगे एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, विंड पावर प्लांट या फिर टाइडल पावर प्लांट। तो क्या हमें एक बेसिक्स आइडिया हो गया सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मशीन में डिफरेंस के बारे में, ठीक है, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं। फिर अगर हम सिंक्रोनस मशीन में ही बात करें तो दो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास, सिंक्रोनस जनरेटर, दैट इज व्हाट, अल्टरनेटर, और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। अब यहाँ पे दो वाइंडिंग्स दोनों ही मशीनों में लगी होगी, कौन कौन सी? एक आपका कौन सा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग इसमें भी होगा, और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें भी होगा, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग यहां भी होगा और आर्मेचर वाइंडिंग यहां पे भी होने वाला है। तो इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होगा, आप सिंपल सी एक बात बताओ कि आर्मेचर वाइंडिंग जो यहां पे होगा वो 3 फेज पावर डिलीवर करेगा या अब्जॉर्ब करेगा। सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो 3 फेज पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा, जैसे नो, ठीक है। तो इट डिलीवर 3 फेज पावर, इट डिलीवर 3 फेज पावर, ठीक है ना, 3 फेज पावर, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग सिंक्रोनस जनरेटर के केस में क्या करेगा, 3 फेज पावर डिलीवर करेगा, और आर्मेचर वाइंडिंग इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन क्या करेगा, इट अब्जॉर्ब 3 फेज पावर, इट अब्जॉर्ब 3 फेज पावर, ठीक है, डन। और इसमें जो फील्ड, अच्छा, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग दैट इज व्हाट, हाई पावर या लो पावर, दैट इज हाई पावर वाइंडिंग, हाई पावर वाइंडिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहां पे बात करें, दिस इज अगेन हाई पावर वाइंडिंग, ठीक है, ओके। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है इसको अपन कहां पे रखते हैं, स्टेटर पे या रोटर पे? आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे रखते हैं जनरेटर के केस में, स्टेटर पे, और मोटर के केस में वहां भी स्टेटर पे ही रखते हैं, ठीक है ना, अलग नहीं होने वाला है। अब वो क्यों, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फिलहाल आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे होगा, स्टेटर पे होने वाला है, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे होने वाला है, तो स्टेटर पे होने वाला है। क्यों, इसके बारे में पूरा टॉपिक ही है, ठीक है ना। अगला टॉपिक, अगला मुद्दा यही है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां भी आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होगा, तो स्टेटर पे होगा,
क्यों, मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे हमारा वही टॉपिक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग की, फील्ड वाइंडिंग की, तो फील्ड वाइंडिंग में देखो जरा, तो अब फील्ड वाइंडिंग में आप इसे क्या करते हो, डीसी पावर ए एनर्जाइज करते हो, मतलब ए, पहले आप फील्ड वाइंडिंग क्या है, जो फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस या नो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करना इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली हमें रोटर पे क्या बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अगर आप चाहते हो कि एक साइड नॉर्थ पोल है एक साइड साउथ पोल रहे, तो हमेशा जो सप्लाई होनी चाहिए दैट मस्ट बी डीसी। आ रही बात समझ में? तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट आप हमेशा दोगे दैट इज व्हाट, डीसी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड विथ डीसी। तो जो डीसी सप्लाई देना दैट इज नोन एज एक्साइटेशन, ठीक है ना, डीसी सप्लाई देना इज नोन एज व्हाट, एक्साइटेशन। तो एनर्जाइज्ड विथ डीसी सोर्स, एनर्जाइज्ड विथ डीसी सोर्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोन एज एक्साइटेशन। क्या अभी तक जितनी भी मशीनें आपने पढ़ी लाइक इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर, इन दोनों में कहीं पे भी क्या एक्साइटेशन टर्म यूज हुआ था, क्या हुआ था, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में भी तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट दैट फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी, बट सिंक्रोनस मशीन में दैट फील्ड वाइंडिंग इज रोटेटिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग था और फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी था, बट सिंक्रोनस मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग है दैट इज रोटेटिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है दैट इज स्टेशनरी। ठीक है ना, खैर, तो फील्ड वाइंडिंग एनर्जाइज्ड विद डीसी सोर्स नोन एज एक्साइटेशन। और इसमें क्या लिखोगे आप, सिंक्रोनस मोटर को फील्ड वाइंडिंग किससे एनर्जाइज करेंगे, एसी से डीसी से, एनर्जाइज हमेशा किससे होगा, डीसी से ही होगा, एनर्जाइज्ड विथ डीसी सोर्स। ठीक है, अच्छा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें आप सिर्फ इतना करंट दोगे क्योंकि आप प्रोड्यूस करें मैग्नेटिक पोल्स, तो बहुत ढेर सारे अमाउंट तो प्रोड्यूस करो, मतलब बहुत ढेर सारा करंट तो दे नहीं रहे हो, तो इसे क्या कंसीडर करोगे, लो पावर वाइंडिंग, हाई पावर वाइंडिंग, लो पावर वाइंडिंग। यहां भी ये लो पावर वाइंडिंग ही होगा, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच का छोटा सा डिफरेंस, ठीक है ना, है तो बहुत ढेर सारे, बात करेंगे। वैसे बता दूं यहां पे एक लाइन और, सिंक्रोनस जनरेटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंक्रोनस मोटर इज मेनली यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। चाहे तो ये लाइन आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है दैट इज मेनली यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिंक्रोनस मोटर जो होता है दैट इज मेनली यूज फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अभी मैं जस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, लाइक ऐसा हो ना कि लाइक उसके बारे में पढ़ने से पहले हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए कि लाइक हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हर अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेशन के होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दे करके ना मैं आपका बेसिकली इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और पॉइंट्स लिखते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में, ऐसे ही नंबर, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज, या फिर इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा था, इंडिविजुअल बात कर रहा था, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। बट अभी यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो किसके लिए लिखवाऊंगा,
दोनों के लिए लिखवाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैंने टेबल हटा दिया यहां से अभी। पहला पॉइंट, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट, सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड? दैट इज डबली एक्साइटेड, ठीक है ना। सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट, डबली एक्साइटेड। क्या और कोई रोटेटिंग मशीन है जिसको आप डबली एक्साइटेड कंसीडर करोगे? डीसी मशीन, डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन दोनों क्या हैं? डबली एक्साइटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबली एक्साइटेड? डबली एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि दो वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग में से एक पे एसी चल रहा है और दूसरे पे डीसी चल रहा है। समझ में आया? तो डीसी मशीन में अगर आप ध्यान दो तो जो फील्ड वाइंडिंग थी उस पे क्या था? डीसी। बट जो आर्मेचर वाइंडिंग इंटरनली था उस पे क्या जनरेट हो रहा था? एसी ना। इसी तरीके से यहां पे भी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो रोटेटिंग वाइंडिंग है, उस पे क्या चल रहा है? डीसी। बट जो आर्मेचर वाइंडिंग है उस पे क्या जनरेट हो रहा होगा? एसी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन्स आर doubly excited, doubly excited AC machine, synchronous machine are doubly excited। सबको क्लियर है ना डबली एक्साइटेड का मतलब? लाइक कि दो वाइंडिंग होनी चाहिए और दोनों में से एक वाइंडिंग पे एसी करंट फ्लो होना चाहिए और दूसरे वाइंडिंग में डीसी करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इंडक्शन मशीन की बात करो तो इंडक्शन मशीन के जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें भी एसी है और जो रोटर है उसमें भी एसी ही है। वो बात अलग है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो दैट इज नॉट डबली एक्साइटेड। या फिर उसे आप दूसरा सोर्स तो दे ही नहीं रहे हो ना, जैसे नो, उसे तो सिंपली आप एक सोर्स दे रहे होते हो, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर को रोटेट कराते हैं या फिर किसी स्टेशनरी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराते हैं, मतलब दोनों ही केसेस में दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड आने वाला है और उस रिलेटिव स्पीड के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है क्या? तो लिखेंगे ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मशीन इज ईएमएफ इन synchronous machine is dynamically induced EMF। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन between armature winding, there must be relative motion between armature winding and rotating magnetic field, ठीक है। there must be relative motion between armature winding and relative rotating magnetic field, ठीक है। अब इस रिलेटिव मोशन से हमारे दिमाग में दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? कि या तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करें? रोटेट करें और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टेशनरी रखें, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखें और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करें? रोटेट करें। इन दोनों ही केसेज में क्या क्रिएट होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर हुआ तो क्या क्रिएट होगा? मतलब क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तीसरा पॉइंट, आइदर रोटेटिंग कंडक्टर, आइदर रोटेटिंग
कंडक्टर एंड स्टेशनरी फील्ड पोल्स, आइदर रोटेटिंग कंडक्टर एंड स्टेशनरी फील्ड पोल्स, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्टेशनरी कंडक्टर एंड रोटेटिंग फील्ड पोल्स। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड पोल्स। अब ये दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने आएंगी, दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने आई हैं, क्योंकि हमें पता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम दोनों में से किसी एक को घुमाए काम हो जाएगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे अपन नोट पॉइंट करके लिखेंगे, सिंक्रोनस मशीन आर कंस्ट्रक्टेड विथ हाई पावर आर्मेचर वाइंडिंग, constructed with high power armature winding on stator, high power armature winding on stator, and low power field winding, low power field winding on रोटर, लो पावर फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। क्लियर है, मतलब क्या हुआ कि हम किसको यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मतलब फाइनली हम आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखेंगे, स्टेटर पे, लिख लेना कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे, रोटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे, स्टेटर पे, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे, तो रोटर पे।